हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम फिज़िक्स का पार्ट 2 करने वाले हैं, वन लाइनर का। इसका पार्ट 1 पहले ही डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं @mns.academy के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 वेक्टर आर इक्वल इफ़ देयर। 2 वेक्टर कब इक्वल होते हैं? कब होते हैं? अगर उनका शेप ऑफ डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व्ड पाथ। कौन सी फोर्स एक्ट करती है अगर कार एक सर्कुलर कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है। ठीक है। थर्ड है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द वॉशिंग मशीन वर्क। वॉशिंग मशीन जो है वो कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करती है? डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, decentralization. Fourth है, under what condition will the maximum weight of an object be on। कौन से कंडीशन में जो किसी का भी है मैक्सिमम वेट होगा अर्थ पे? तो जब वो अर्थ के पोल पे होगा, ठीक है, तब मैक्सिमम वेट होगा। फिफ्थ है, व्हाट इज़ एन एयर प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कॉल। जिससे हम एयर की प्रेशर नापते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, पूछा है। उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। सिक्स्थ है, वाई द वेटलेसनेस इज फेल्ड व्हेन द स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जब स्पेसक्राफ्ट अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वेटलेसनेस क्यों फेल्ट होता है? ये क्यों होता है? ये ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से होता है। ठीक है, ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से। सेवेंथ है, व्हाट प्रिंसिपल डज द सेगमेंटल लिब्रा वर्क ऑन। सेगमेंटल लिब्रा जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो हुक्स रूल पे काम करती है ये। एट्थ है, वाई द अर्थ हैज़ इट्स ओन एटमोसफेयर। अर्थ का खुद का एटमोसफेयर क्यों है? क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। नाइन्थ है, व्हाट इज द स्टॉपिंग फोर्स ऑफ अ व्हीकल व्हेन अप्लाई अ ब्रेक। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्टॉपिंग फोर्स एक्ट करती है, वो क्या होती है? वो एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है। सी वाटर हैज़ मोर सॉल्ट देन द रेन वाटर बिकॉज। सी वाटर में ज़्यादा नमक होता है रेन वाटर के कंपैरिजन में। क्यों होता है? क्योंकि सी वाटर क्या कहते हैं, रिवर कैरी सॉल्ट फ्रॉम द अर्थ एंड पोर इट इनटू सी। जो रिवर होता है वो सॉल्ट कैरी करती है अर्थ से और वो सी में जाता है, इसके वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्टोर्ड हीट एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग द चेंज इन हीट सब्सटेंस। स्टोर हीट एनर्जी क्या है? तो वो एक काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, जब चेंज होता है हीट सब्सटेंस में तो वो स्टोर हीट एनर्जी क्या है ये पूछा है, तो वो एक काइनेटिक एनर्जी है। ट्वेल्थ है, फोटोन हुज बेसिक यूनिट इज। फोटोन का बेसिक यूनिट क्या होता है? लाइट। 13 है, ड्यू टू व्हाट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। किसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन में? तो ये क्यों होता है? द चेंज ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन्स में बदलते हैं, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। 14th है, व्हाट हैज़ मैक्सिमम मास। किसके पास मैक्सिमम मास है? तो न्यूट्रॉन के पास जो है वो मैक्सिमम मास है। 15th है, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के अराउंड एक बॉडी के मोशन का एग्जाम्पल पूछा है, तो क्या है? यूनिफॉर्म वेन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। 16th है, व्हाट प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क ऑन। कौन से प्रिंसिपल पे रॉकेट वर्क करता है? तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे वर्क करता है। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? अगर किसी को पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। व्हाट कॉज क्लाउड टू फ्लोट इन द एटमोसफेयर। क्लाउड्स फ्लोट होते हैं ना एटमोसफेयर में, आपने देखा भी होगा काफ़ी बार। ठीक है, ऐसे खिड़की से भी दिखता है, अगर देखोगे ना तो क्लाउड्स ऐसे चलते हुए दिखेंगे, तो वो एक्चुअल में फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? लो डेंसिटी की वजह से। 18th है, वाई द स्पीडिंग व्हील इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टीम इंजीनियरिंग। स्पीडिंग व्हील जो है ये स्टीम इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि इट हेल्प्स द इंजन टू कीप द स्पीड सेम। इंजन को हेल्प करता है स्पीड सेम रखने में। 19th है, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। 20, इन विच अ रियल गैस कैन एक्ट एज अ आइडियल गैस। रियल गैस जो है वो आइडियल गैस जैसे कब एक्ट कर सकती है? तो जब लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो। ये एक्चुअली केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। ठीक है।
21. What is the example of speed of the wheels of a bullock cart when walking on the road? एक बुलॉक कार्ट है, अगर वो रोड पर ही चल रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी एग्जांपल बताना है। तो उसकी जो स्पीड है वो ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल है, ठीक है, घूम रही है और सीधा भी चल रही है तो ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल। 22. With whose help the purity of metal can be determined? किसकी हेल्प से प्योरिटी ऑफ मेटल पता चलता है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इसकी हेल्प से हमें पता चलता है। When two objects are placed at some distance, they feel the force of the gravity against each other. If the distance between them is double from the first distance, then the force will be. देखो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं जो बहुत ही न्यूमेरिकल्स भी नहीं हुआ, ये क्या हुआ, एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन देख के करना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल आ गया था तो नेक्स्ट टाइम चांसेस है कि वैसा आए। तो इसका क्या है, 1/4f। 24. इनइफेक्टिव वेव इज फॉर्म्ड बाय। इनइफेक्टिव वेव का फॉर्म होते हैं टू वेव्स ऑफ द सेम शेप मूविंग इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, जब दो वेव्स एक ही शेप की हो और अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। 25th. The maximum number of force to keep a particle in equilibrium is. कितना मैक्सिमम फोर्स चाहिए होता है किसी एक पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए? तो 2, 2 फोर्सेस चाहिए होते हैं। SHM, it should be necessary in the system showing. SHM कब होता है सिस्टम में नेसेसरी? जब वो क्या करे, इलास्टिसिटी और इनर्शिया जब दोनों हो तब, ठीक है। अगला है टू ईजिली ओपन अ डोर इट्स हैंडल शुड बी प्लेस्ड। किसी भी डोर को मतलब आप आराम से खोल पाओ, उसका हैंडल कहाँ प्लेस होना चाहिए? तो हैंडल शुड बी प्लेस्ड विद अ ग्रेटर डिस्टेंस देन द ऑक्यूपाइंग ऑफ द डोर ईजिली। कभी भी देखना हैंडल हमेशा बीच में ही होता है दरवाजे के, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं होता, ठीक है, यही रीज़न है उसका। 28 है द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल क्लाइंबिंग अ हिल कीप्स द रोटेशनल ऑफ गियर। अगर कोई हिल पे ऐसे गाड़ी को ऊपर चढ़ा रहा है तो क्या होना चाहिए उसका, इक्वल टू और मोर देन 1, ठीक है, उसके गियर कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू या मोर देन 1। नेक्स्ट है अ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस टी इज कट इनटू इक्वल पार्ट, देन दिस पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। ये भी थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस टी दी हुई है, उसको इक्वल पार्ट में कट करके उसे पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, Rn/2, ठीक है। 30 एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम, इट्स एक्सेलरेशन इज। एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर ऑफ टाइम से, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। 31 डिस्टेंस ऑफ स्टार इज मेजर्ड इन। स्टार का जो डिस्टेंस होता है वो किस में नापते हैं हम, लाइट ईयर्स में। 32 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन होता है 10 to 6 mm, ठीक है। अगला है विच इज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की हाइएस्ट डेंसिटी है 40 डिग्री सेल्सियस। 34 द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर इज। 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी है, 746 वाट। जो हॉर्स पावर होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं उसकी वैल्यू जो होते हैं हॉर्स पावर में नापते हैं हम लोग, ठीक है। 35 द साउंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज जनरली कंपैटिबल विद। एक एयरक्राफ्ट की साउंड जो होती है वो जनरली कितनी तक होती है, 100 डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन द मर्करी ऑफ द बैरोमीटर सडनली फॉल व्हाट डज इट सिग्निफाइज। अगर मर्करी सडनली फॉल हो रहा है बैरोमीटर में तो क्या सिग्निफाई करता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ थंडर स्टॉर्म और हेल, ओके। नेक्स्ट द वर्क डन बाय द फॉर्मूला ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग अ फुल ऑसिलेशन इज इक्वल टू 0। 38 व्हाट आर द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट जो है इसका यूनिट क्या है, जूल सेकेंड। 39 व्हाट कॉज अ निडल और अ पेन टू फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। कोई पेन या निडल है वो पानी में फ्लोट क्यों करती है, सरफेस टेंशन की वजह से। 40 व्हाट आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है, वॉट। 41 बोथ अ मेटल बैंड एंड अ रबर बैंड ऑफ द सेम कोड normally strike a wall with the same wave. The ball of a rubber is rebound and the metal ball does not.
व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस। देखो एक रबर की बैंड है और एक मेटल का बैंड है बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों को वॉल पे मारे, जो रबर है वो वापस आ जाता है रीबाउंड होके और मेटल नहीं होता है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बोला है। तो क्या, जो रबर बॉल बेयरिंग है मोर चेंज इन मोमेंटम, जो रबर बॉल है वो ज़्यादा मोमेंटम बेयर करता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है 42, इफ़ एन ऑब्जेक्ट रोटेट इन अ सर्कल एट अ सेम स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में रोटेट कर रहा है सेम स्पीड पे तो क्या होगा, इट्स वेलोसिटी रिमेन द सेम, उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट है वाई राइस कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर, तो जो राइस होता है वो प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों पक जाता है, बिकॉज वाटर बॉयल एट हायर टेम्परेचर व्हेन देयर इज़ प्रेशर, जब प्रेशर होता है प्रेशर कुकर में प्रेशर होता है तो उसकी वजह से वाटर जो है वो जल्दी बॉयल होता है तो राइस जल्दी पक जाती है। नेक्स्ट, व्हेन वाटर फ्रीज, जब वाटर फ्रीज होता है तो इट्स डेंसिटी डिक्रीज। नेक्स्ट, वर्क ऑन द बेसिक ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर फोर्स, क्या वर्क करता है बेसिक ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर फोर्स पे, तो रॉकेट। 47, द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ वेव इज 25:9, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंशन, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। तो उसकी इंटेंसिटी रेशियो इतनी है तो उसकी एक्सपेंशन कितनी होगी, 5:3। 48, what is the most suitable unit to express the nuclear radius, न्यूक्लियर रेडियस को एक्सप्रेस करने के लिए मोस्ट सुटेबल एक्सप्रेशन यूनिट क्या है, एम्स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ स्टील स्फेयर, किसी स्टील स्फेयर में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो क्या है, मास। हुज रूल ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन, किसके रूल पे हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क करता है, पास्कल्स रूल। 51, measuring and recording the relative humidity of air is a hydrometer, ठीक है। हाइग्रोमीटर जो होता है ये एयर में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करता है और रिकॉर्ड करता है। अ गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज गैस डिफ्यूज मोर देन लिक्विड, ठीक है। जो गैस का थर्मोमीटर होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है लिक्विड थर्मोमीटर से, क्योंकि जो गैस है वो जल्दी डिफ्यूज़ करता है लिक्विड के कंपेयर में। 53rd, when the bus suddenly turn and the passengers standing in the bus fall outwards, what's the reason for this, जब एक बस है चल रही है, ठीक है, और वो सडनली ऐसे मुड़ती है तो जो पैसेंजर खड़े होते हैं या इवन जो बैठे होते हैं वो भी एक फोर्स खुद पे फील करते हैं, या तो वो आगे या तो पीछे गिरते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, ये न्यूटन लॉ कह सकते हैं, न्यूटन लॉ की वजह से होता है, ठीक है। तो जो बॉडी रेस्ट पे होती है वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है और जो बॉडी मूविंग होती है वो मूविंग पे ही रहना चाहती है। अगर हम सडनली रुकते भी है, जैसे तुम दौड़ रहे हो कहीं जाने के लिए, सडनली रुकोगे तो भी तुम खुद पे ऐसा प्रेशर फील करोगे, ठीक है। तो यही ये रीज़न होता है, ठीक है, कि जो बॉडी जैसी है वो उसी में रहना चाहती है, न्यूटन लॉ होगा इधर। 54, if the velocity time graph of a particle is represented by y is equals to mt plus c, then the particle is moving। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चन आते नहीं है तो ग्राफ वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि y इज इक्वल्स टू एम टी प्लस सी अगर है उसका रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कैसे मूव कर रहा होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। 55, क्वार्ट्ज क्रिस्टल वर्क एंड क्लॉक इज़ बेस्ड ऑन, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होता है वो किस पे बेस्ड है, प्रेशर ऑन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीज़न फॉर टीवी रिसेप्शंस आर डिस्टर्ब व्हेन अ व्हीकल पासेस, जब कोई व्हीकल जा रही होती है पास से तो टीवी का जो रिसेप्शन होता है वो ख़राब होता है। ये हम अभी के टीवी के लिए नहीं है, जिस टीवी में एंटीना लगा होता है ना उस टीवी का ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, जो स्पार्क प्लग्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे, ठीक है। अभी के टीवी में ऐसा नहीं होता, और अभी सबका डिश वगैरह लगा होता है तो वो सब ऊपर रहते हैं, कोई व्हीकल के पास नहीं होता, तो हमने कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन जिनके टीवी में ऐसे एंटीना वगैरह का लगा होता है उसमें ये होता है, ठीक है। 57, फॉर अ मूविंग बॉडी विद द अनइक्वल वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर। देखो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, अगर अनइक्वल वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो नॉन लीनियर ही होगा, ठीक है।
58 द वर्ड आइसोएन्फ सिग्निफाइज लाइन विद द सेम। यहाँ पे पी होगा, ठीक है। जो वर्ड ये आइसोनेफी, क्या इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो भी अगर मैप पे जो लाइन दिख रही होती है एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई पॉइंट से, और वो क्या बताती है, जो क्लाउडीनेस, एवरेज क्लाउडीनेस बताती है किसी एरिया का एवरेज परसेंटेज में, तो उसको आइसोएन्फ बोलते हैं, ठीक है। 59 इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इंजन इज़ यूज्ड। किस चीज़ में थर्मोमीटर इंजन यूज़ होता है, रॉकेट में। हु इज़ यूज टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। क्या यूज़ होता है, व्हाट होगा इधर, क्या यूज़ होता है किसी भी शॉर्ट टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए, एटॉमिक क्लॉक। द ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर द वाटर बिकॉज। कोई ऑयल जो होता है वो पानी के ऊपर ऐसे फैल जाता है, तो ये क्यों होता है, सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल इज़ मच लेसर देन वाटर। जो ऑयल का सरफेस टेंशन होता है वो पानी से बहुत ही कम होता है। अर्थक्वेक मेजरिंग, अर्थक्वेक किससे नापते हैं, सेस्मोग्राफ। ऑन विच प्रिंसिपल डज द फाउंटेन पेन वर्क। फाउंटेन पेन जो होता है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कैपिलरी एक्शन। 64 द इंस्ट्रूमेंट कॉल पिकानोमीटर इज यूज टू मेजर। पिकानोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या मेजर करता है, डेंसिटी। विंड स्पीड मेजरिंग डिवाइस, विंड की स्पीड किससे नापते हैं, एनीमोमीटर। 66 द एनर्जी स्टोर्ड इन अ क्लॉक स्प्रिंग इज। क्लॉक स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। 67 न्यूटन फर्स्ट मोशन लॉ कंसीव। जो न्यूटन का फर्स्ट मोशन लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये जो हमने बस वाला क्वेश्चन किया था ना उसका ही ये है, ठीक है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना किया जाए। 68 द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन टू अ मैन। जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है वो सोलर एनर्जी, ठीक है। 69 एनर्जी प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। कोल से जो कमर्शियली एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। 70 गैस डेंसिटी इज़ हाई लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। गैस डेंसिटी कब हाई होती है, जब लो टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो। A boy sitting in an open car going at a steady speed throw the ball straight up in air. The ball fall in his hand. ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो एक डिस्कवरी के किसी चैनल पे करके भी दिखाया गया था कि वो लोग चलती हुई कार में मूव कर रहे होते हैं और बॉल को जब थ्रो करते हैं स्ट्रेट अप एयर में तो वो दोबारा गिर के उसके हैंड में ही आती है, ठीक है। 77 द प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ सोप मेकिंग इज। सोप कैसे बनता है, सैपोनिफिकेशन से, ये भी केमिस्ट्री का ही है। 73 ऑफ ऑल द बेसिक फोर्सेस द वीकेस्ट फोर्सेस। वीकेस्ट फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है नेचर में, न्यूक्लियर फोर्स। 75 अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हाट ऑलवेज रिमेन द सेम। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हमेशा क्या सेम रहता है, तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होती है वो हमेशा। 77 टू स्टोन ऑफ अ डिफरेंट मास आर ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम अ समिट ऑफ बिल्डिंग बोथ स्टोन रीच द ग्राउंड टुगेदर। जब तो इसमें बोला है कि जो दो स्टोन है डिफरेंट मास के, उन्हें एक साथ फेंका जा रहा है किसी बिल्डिंग से, पर वो दोनों ग्राउंड पे एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है इसकी वजह से होता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी होता है। तो इसकी मास अगर डिफरेंट है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। 78 विच फ्लूइड हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी। किस फ्लूइड की लोएस्ट डेंसिटी है, पेट्रोल की। 79 ड्यूरिंग द रनर हैज़ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी in front of his feet. Question 80 the wall of a dam are made thicker at the bottom than at the top because the pressure exerted by the water on the wall increase with the depth of the wall. जो डैम होती है उसकी वॉल होती है वो बॉटम में नीचे थिक होती है ऊपर के कंपेयर में, क्यों, क्योंकि जो वाटर का प्रेशर आ रहा होता है वो डेप्थ में ज़्यादा होता है। 81 the intensity of the earth's gravitational field is maximum on the axis. जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है बोले तो एक्सिस पे।
82. Used in the wheel of bicycle, it increased its inertia. तो ये क्या यूज़ किया जाता है, स्पोक्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं साइकिल में ताकि वो उसके एक्सिस के अराउंड रहे और उससे क्या होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है. नेक्स्ट है, शुड कार हैव अ बम्पर दैट कोलाइड? येस, बिकॉज दे प्रोडक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पैसेंजर बाय विथस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन. ठीक है, कोलिजन जो होगा किसी भी चीज़ से तो वो उसका जो शॉक होगा जो भी अब्जॉर्ब कर लेंगे तो जो पैसेंजर होगा वो उससे बच जाएगा. नेक्स्ट है, टाइम पीरियड व्हेन द पेंडुलम इज टेकन टू द मून इज इंक्रीज्ड. जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मून पे. नेक्स्ट है, एटमॉस्फेरिक एयर इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ बाय ग्रेविटेशन. ये ग्रेविटेशन की वजह से होता है. नेक्स्ट है, द व्हील हैज़ बॉल बेयरिंग कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू बेलम फ्रिक्शन. जो व्हील्स में बॉल बेयरिंग होते हैं वो क्या करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन को बेलॉन फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 87. द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 2 सेकेंड. ये एक स्टेटमेंट है कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 सेकेंड का. When a spherical ball made of steel is placed in a mercury vessel, it will remain above the surface of the mercury. एक spherical ball है, अगर वो स्टील से बनी है और mercury vessel में पुट की जाए तो वो surface के ऊपर ही रहेगी. नेक्स्ट है, holding a piece of a wood under water, how much buoyant force will it have on it? एक पीस ऑफ वुड है अंडर वाटर, किसी को होल्ड किया तो उस पर कितना बॉयंस फोर्स होगा, लेस देन द वेट ऑफ वुड. जितना वुड का वेट है उससे कम. अ प्रेशर गॉज इज प्लेस्ड इन अ बेल जार. व्हाट हैपन व्हेन द एयर इज स्लोली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बेल जार? द मर्करी लेवल स्टार्ट टू राइज. मर्करी की लेवल इंक्रीज होने लगेगी इसमें, ठीक है. 91. What component will be the most damaging? The speed of the car decreased to 0 after the collision. अगर कार की स्पीड डिक्रीज हो गई कोलिजन के बाद तो ये बहुत ही डैमेजिंग होगा. By which action are the wet clothes dry in spin dryer? जो स्पिन ड्रायर होते हैं कपड़े सुखाने वाले, उसमें किस एक्शन की वजह से कपड़े सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, पूछा है तो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स की वजह से. When a person sitting on a swing stand on it, the frequency of swing increase. ठीक है, जो अगर कोई पर्सन उधर खड़ा है स्विंग पे, मतलब बैठ के झूल रहा है और वो उस पर खड़ा हो जाए तो वो उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा. 94th. When the surface tension of water is added to the detergent, जब अगर किसी पानी में डिटर्जेंट के पानी में सरफेस टेंशन और ऐड किया जा रहा है तो क्या होगा, वो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इस टाइप के मटेरियल को जो ऐड किया जाता है उसको बोलते हैं सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट्स. ठीक है, ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देते हैं एक दूसरे की वजह से, जिसकी वजह से मतलब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है. 95th. फॉर विच पर्पस मेटल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन टू रेल पाइप्स. जो दो रेल पाइप्स होती है उनके बीच में मेटल गैप जो होता है वो क्यों छोड़ा जाता है, फॉर लीनियर प्रोपगेशन. 96. द रीज़न फॉर द राउंडिंग ऑफ स्मॉल बबल इज. जो कोई स्मॉल बबल होता है वो ऐसा राउंड क्यों हो जाता है, सरफेस टेंशन की वजह से. 97. whom does the bark of velocity constant graph represent? एक्सेलरेशन के लिए होता है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट ग्राफ. देयर इज अ होल इन अ कॉपर डिस्क. इफ द डिस्क इज हीटेड द साइज ऑफ द होल इंक्रीज. ठीक है, कॉपर की कोई अगर डिस्क है उसमें बीच में होल है तो अगर उसको हीट किया जाएगा तो उस होल का साइज इंक्रीज हो जाएगा. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन. ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था अभी जब क्विज किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड्स. और लास्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल. बॉल पेन जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे. So please hit the like button, share this video and subscribe to my channel. Thanks for watching.